कहा जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बाहर आए थे। उसके बाद में जो है इसे दोबारा आयोजित करवाया जा रहा है। मैं इस समय राजधानी जयपुर के एक सबसे बड़े सेंटर गांधीनगर में खड़ा हूँ। ये आम तौर पर जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी परीक्षाएं जितनी भी होती हैं, उसका सबसे बड़ा सेंटर हमेशा जो है वो यहीं पर रखा जाता है। एक बार फिर से ये सेंटर जो है पूरी तरीके से तैयार है और सभी अधिकारी कर्मचारी अंदर तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और अंदर जो है, हालांकि अभी काफ़ी समय एग्ज़ाम शुरू होने के अंदर, लेकिन कुछ तस्वीरें जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके के इंतज़ाम किए गए। ये जो मुख्य द्वार है, इसके एकदम ठीक पीछे आप इस खंबे के ऊपर देखेंगी तो जो है ये बहुत ही स्मार्ट यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं और इनका जो ऑपरेशन है वो कमांड सेंटर से किया जा रहा है। यानी यहाँ पर आने जाने वाले हर शख्स की लाइव तस्वीरें देखी जा सकती है, ना केवल एंट्री बल्कि एग्जिट भी। साथ ही साथ मैं अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि प्रशासन जो है वो कितना संजीदा है इस एग्ज़ाम को लेकर, कि इस बार कम से कम जो है कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई कोताही ना हो। इसके चलते जो है वो पहली बार, मैं खुद भी जो है वो पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ कि अंदर जो है आर्मी के जवान भी मौजूद हैं। आर्मी के जवान भी 2 से 3 की तादाद के अंदर पहुँचे हैं। पुलिस यहाँ पर जो है वो मौके पर समय पर पहुँच चुकी है पहले से ही। और अंदर जो है आप देखेंगे जो सारी मशीनों के साथ में जो है मेटल डिटेक्टर से लेके जो है आपकी आईडी कार्ड चेक करने तक की मशीनों की जांच की जा रही है, ताकि एक बार इनका टेस्ट किया जा रहा है ताकि समय के ऊपर जब शुरू किया जाए तो किसी तरह की दिक्कत ना हो। लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी, बाकायदा एक जो है 2 बजे से एग्जाम है। एंट्री का समय क्या रखा गया है, क्योंकि इस बार कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स भी दिए जाएंगे, ऐसी जानकारी थी। देखिए, एग्ज़ाम्स के समय को लेकर मैं आपको बताऊं कि एक आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 1 घंटे का, यानी जो राजस्थान बोर्ड जो एग्ज़ाम करवाता है उसमें एंट्री 1 घंटे पहले बंद कर दी जाती है। चूंकि ये एनटीए का एग्ज़ाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का एग्ज़ाम है, तो ये जो है वो अगर 2 बजे का एग्ज़ाम है तो 1:30 से लेकर 1:45 तक अंदर जाया जा सकता है। यानी कि आधा घंटे पहले तक एक अभ्यर्थी जो है वो अंदर जा सकता है। चूंकि आज मौसम सुबह से बिगड़ा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते टेंट की भी व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर जो है वो अभ्यर्थियों की चेकिंग की जा सके और अंदर जाया जा सके। कुछ अभ्यर्थी बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच चुके हैं क्योंकि वो दूसरे ज़िलों से आए हैं, वो किसी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। उनसे भी जो है हम बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम तादाद के अंदर पहुँचे हैं। कहाँ से आए आप? हैं एग्ज़ाम देने आए? हाँ। क्या नाम है आपका? हिमांशु सैनी। इतनी जल्दी क्यों आए हिमांशु? ताकि लेट ना हो जाए। हाँ। बारिश की वजह से। यस सर। कैसी तैयारी है आपकी? अच्छी है पिछली बार दिया था पेपर? यस सर। और एक बार फिर से तैयारी की? आप भी पेपर देने आए? अच्छा, ये बताओ, जब पिछली बार पेपर जो है वो कैंसिल हुआ, रद्द किया गया, कैसा लगा? और एक बार फिर से जो है दोबारा पेपर दे रहे हैं, दोबारा तैयारी की, मायूस हुए या फिर से तैयारी की? नहीं, फिर से तैयारी की थी, मायूस तो हुए थे। और इस बार उम्मीद है पेपर निकाल लेंगे आप? हाँ यस सर। हैं? तो देखिए, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। कहना साफ है इनका कि मायूस ज़रूर हुए थे ये, लेकिन एक बार फिर से इन्होंने तैयारी की है। चूँकि एक तो समय की पाबंदी है, दूसरा बारिश का मौसम है, लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते भी अभ्यर्थी चाहते हैं कि वो समय पर पहुँच जाएँ, क्योंकि अंतिम समय के ऊपर एंट्री नहीं मिलेगी। हालांकि बहुत कम तादाद के अंदर ये पहुँचे हैं। अभी 10 बजे हैं, लगभग जो है 12 बजे के करीब यहाँ पर जो है जमावड़ा लगना शुरू होगा और जो है वो एंट्री शुरू की जाएगी अंदर। चूँकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि लगातार जो है वो यहाँ पर बारिश हो रही है, हो सकता है कुछ और अतिरिक्त इंतज़ाम जो है वो अंदर सेंटर्स के किए जाए, लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए कुछ अतिरिक्त इंतजामात किए गए हैं ताकि इस बार कोई भी चूक ना हो और सभी अभ्यर्थी आराम से यहाँ से पेपर देकर जा सके। तो फिलहाल चाहे वो मेटल डिटेक्टर हो, चाहे जैसा कि मैंने आपको कैमरे भी दिखाए, एंट्री पॉइंट पे कैमरे लगाए गए हैं और अंदर चूंकि मीडिया को एंट्री नहीं है, लेकिन मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो जूम करके वो बरामदों पर आपको कैमरे दिखाने की कोशिश करें जो हाल ही में लगाए गए हैं सिर्फ इस नीट के एग्ज़ाम के लिए। अगर आप गौर से देखेंगी तो चप्पे चप्पे के ऊपर जो है वो कैमरे लगाए गए हैं, यानी हर उस शख्स को देखा जा सके जो अंदर आया हो, जो बाहर गया हो। और इस सेंटर के अंदर मैंने जैसा
जैसा कि पहले भी बताया सबसे बड़ा सेंटर है। इस सेंटर के ऊपर जो है वो अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि हर कैंडिडेट की मौजूदगी रहे। और साथ ही साथ एक और जो है वो तब्दीली यहाँ पर की गई है, वो भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जाने वाले लोगों के नाम पहले से तय हैं, अभ्यर्थियों के अलावा। अगर स्टाफ के अंदर कितने लोग अंदर होंगे, उनकी गिनती कितनी होगी, उससे ज़्यादा लोग जो है वो अंदर नहीं जा सकते। जो कर्मचारियों के अंदर है, अधिकारियों के अंदर है, पहले से एक चेकलिस्ट बनी हुई है और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग लोग अंदर जा सकते हैं। पुलिस अंदर है, आर्मी के भी कुछ जवान अंदर है और साथ ही साथ बिल्कुल आसिफ नजर आ रहा है कि बहुत हाई लेवल इंतजाम किए गए हैं। डू एंड डोंट्स के भी मुझे लगता है आपके पीछे कुछ पोस्टर्स चिपकाए गए हैं कि क्या आप लेकर जा सकते हैं, किन चीजों को आपको लेकर नहीं जाना है। और कल जिस तरह से मॉक ड्रिल भी की गई, उससे यह साफ संदेश जाता है कि इस बार एक छोटी सी भी चूक नहीं होना देना चाहते। और ये सही भी है क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इतनी बड़ी परीक्षा में छात्र बैठते हैं और पेपर का कैंसिल हो जाना किसी झटके से कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। डूज एंड डोंट्स का ये मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको, अपने कैमरामैन साथी से कहूंगा, बाकायदा साफ तौर पर लिखा गया। देखिए, थिंग्स नॉट टू कैरी इन एग्जामिनेशन, बहुत क्लियर शब्दों के अंदर, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेफर द एडमिट कार्ड फॉर फाइनल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें सबसे पहले फोन है, ईयरफोन है, टेक्निकल पेन है, कुछ ऐसे पेन आते हैं जो स्मार्ट पेन होते हैं, पेन ड्राइव है, ब्लूटूथ है, कैलकुलेटर है, पेपर चिट्स हैं, ईटेबल्स, खाने की कोई चीज़ नहीं ले जा सकते, ज्वेलरी एसेसरीज हैं, वॉच हैं, पर्स वॉलेट है, गॉगल्स हैं, कैमरा है, बुक नोटबुक है। यानी इस गॉगल्स को वो जो है वो धूप के चश्मों के लिए ये यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जो नज़र के चश्मे, उनका इस्तेमाल इस एग्ज़ाम के अंदर किया जा सकता है। यानी बहुत साफ तौर पर जो है इंस्ट्रक्शंस क्लियर किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इस बार अभ्यर्थी मायूस ना हो। हमने एक अभ्यर्थी से भी बात की, उन्होंने बताया कि जब पेपर रद्द हुआ था तो उन्हें काफ़ी मायूसी हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर लगन के साथ तैयारी की, फिर जो है वो पेपर देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। और उस अभ्यर्थी का डेस्परेशन इतना ज़्यादा है कि 2 बजे शुरू होने वाले एग्ज़ाम के लिए वो 10 बजे जो है वो पहुँच चुके हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कुछ और भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे जो धीरे धीरे अभ्यर्थी पहुँचना शुरू हो रहे हैं। चूँकि ये दूसरे ज़िलों से यहाँ पर आए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपने पेरेंट्स के साथ में, घर वालों के साथ में पहुँचना यहाँ पर शुरू कर चुके हैं, चाहते हैं एग्ज़ाम अच्छे से हो। देखिए, जो ये नीट का पेपर है, ये उम्मीदों का भी पेपर है, क्योंकि ये पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं, घर वालों की उम्मीदें होती हैं। लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोचिंग पे खर्च करते हैं, बच्चे को शहर में रखते हैं, हॉस्टल में रखते हैं, पीजी में रखते हैं, कोचिंग की फ़ीस देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, और फिर पेरेंट्स उन्हें बड़ी उम्मीद के साथ में एग्ज़ाम सेंटर्स तक लेकर आते हैं कि बच्चे ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और इसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। ज़्यादातर को यही उम्मीद होती है, लेकिन जब पेपर रद्द होता है तो उन्हें एक बड़ी मायूसी होती है। सरकार भी लाख कोशिशें कर रही है कि ऐसे माफियाओं के ऊपर नकेल कसी जा सके, इस करप्शन को रोका जा सके, लेकिन पेपर लीक अब लगभग पूरे देश की एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिसके चलते जो है बार बार मायूसी हाथ लगती है। लेकिन इस बार के इंतजामात और जो बिल्कुल हम इसे थोड़ा पॉजिटिव तरीके से ले लेते हैं आसिफ की इंतजाम कड़े हैं, तो ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद या फिर ऐसी कोई भी चीज बच्चा अपने दिमाग में लेकर ना आए जिससे कि उसके पेपर पर या उसके एग्जाम पर असर